ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए 6 नवंबर 2020 को एक प्रकाशन आया हुआ था। किसके लिए? देखिए स्पेसिफिक अगर मैं बारे में बात करूं तो इस पूरी वीडियो में ग्राम विकास अधिकारी के, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के, वीपीडीओ यानी कि, और इसको अगर आप बोलोगे तो वीडियो, इस पूरे जो प्रकाशन आया हुआ है इसको कैसे हम करेंगे, पीआर पब्लिकेशन आपको कैसे मदद करेगा, कौन कौन से हम इसमें आपको सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, कौन कौन सा स्टडी मटेरियल देने वाले हैं, टास्क क्या रहेगा और पढ़ना कैसे है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। कब तक हम फिनिश करेंगे, किस तरह से पढ़ना है। देखिए बुक्स सबके पास होते हैं, रिसोर्सेज सबके पास होते हैं, बट एक स्मार्ट तरीका क्या होगा पढ़ने का, तो इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस स्टडी मटेरियल बताएंगे कि आपको कितने का मिलेगा और आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। ओके नाउ देखिए, आई होप आप 24 दिसंबर तक लास्ट डेट है, सभी लोगों ने फॉर्म भर लिया होगा और एक्सपेक्टेड इसकी जो डेट बताई जा रही है एग्ज़ाम होने की वो है मई 2021। देखिए मई, जून, जुलाई, ये इन 3 महीने में बहुत हद तक पॉसिबल है कि ये एग्ज़ाम होगा ही होगा। बट अब मैं बात करूं कि एक्चुअल में इसको पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले इसका पैटर्न हम समझेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कौन कौन से स्टडी मटेरियल हम आपको देते हैं प्रिपेयर्ड, क्योंकि ऑलरेडी जिसने नोट्स में मेहनत की है आपको उसके नोट्स को पढ़ने में, जैसा होता है चाहे आप किसी का भी एग्जाम दें, यूपीएससी दें, एसएससी दें, तो एक तो होता है आप खुद के नोट्स बनाएं, बट आपको क्या है खुद के नोट्स भी आप बना सकते हैं हमारे नोट्स को रेफर करके। बट एक्चुअल में जिसने ऑलरेडी उस पर्टिकुलर एरिया में पढ़ा हुआ है, आप एक्सपीरियंस टीचर से आप उसको समझेंगे, बनाए हुए नोट्स से पढ़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। नाउ देखिए ये सब चीज़ें हैं। ओके, अब मैं आपको कुछ इसके बारे में बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसका पैटर्न, फिर इसके बारे में बताऊँगा, फिर नोट्स भी इसके शो करूँगा और टास्क आपको बताऊँगा कौन कौन सी चीज़ें हमको करनी है अभी यहाँ पर। ओके नाउ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए अगर बात करेंगे तो वीडियो और वीपीडीओ के लिए और एआरओ के लिए, आरओ के लिए, रिव्यू ऑफिसर, कहाँ पर? स्टेट इलेक्शन कमीशन में ये सब पोस्ट आई हुई हैं। ओके नाउ अब देखिए पढ़ना कैसे है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। आपके कुछ सब्जेक्ट आपको मैंडेटरी रहते हैं कि इसमें आएंगे ही आएंगे, पूछे जाएंगे। कौन कौन से? जैसे पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तराखंड की इसमें मान के चलो हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, और आपकी आएगी इकोनॉमिक्स और आपकी आएगी पॉलिटी। तो ये उत्तराखंड के ये जीएस के टॉपिक यहाँ पर पूछे जाएंगे। ओके नाउ दूसरा आएगा आपका सबसे बेसिक, हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है, वो है हिंदी ग्रामर। आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है, हिंदी ग्रामर भी आपसे पूछा जाएगा। तीसरा आपका आएगा, मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया की ये 4 चीज़ें, हिस्ट्री, जियो, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए उत्तराखंड, हिंदी और इंडिया ये तो सब इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ चौथा अगर मैं बात करूं सीसेट या मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। सीसेट मतलब सीसेट भी नहीं, एप्टीट्यूड टेस्ट आप कह सकते हैं, रीजनिंग जिसे आप कहोगे, रीजनिंग और मैथ्स इसमें आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। अब देखिए किससे कितना पूछा जाएगा वो भी आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड से आप सबको पता है 40 मार्क्स का फुल है कि उत्तराखंड से 40 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, हिंदी ग्रामर से 20 मार्क्स का। सबसे पहले और लोगों से हम और लोगों के बराबर कैसे आए, या हम एक रेस में हैं या नहीं, पता कैसे चलेगा। इन 2 चीज़ों को अगर हम कवर कर लेते हैं तो उत्तराखंड और हिंदी, इन 2 चीज़ों को कवर करेंगे तो मोस्ट ऑफ द, हम कह सकते हैं 60% हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। और सबसे पहले हम अपने जो स्टडी मटेरियल में यही चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। फिर है इंडिया की जीएस, 4 चीज़ें हैं, पॉलिटी, इस पर कुछ स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, जैसे वीडियो का विलेज डेवलपमेंट है तो लोकल गवर्नमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, इसका स्टडी मटेरियल भी मैं ऑलरेडी जो हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं उनको दे चुका हूँ, जिन्होंने भी जो है हमारा कोर्स परचेज किया हुआ है, ठीक है। ज्योग्राफी में जैसे ग्रासेस के बारे में आता है, इतनी सारी चीज़ें हैं। देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ेंगे कैसे वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है।
अब इंडिया की जीएस मान के चलो कितने मार्क्स की आती है, 25 मार्क्स की आती है, जिसमें हिस्ट्री भी, जियो, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पूछी जाएगी। ठीक है, और रीजनिंग और मैथ्स के हम मान के चलते हैं 15 क्वेश्चन। ठीक है, कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। तो 40 कितने हो गए, उत्तराखंड के हो गए। हिंदी ग्रामर से कितने मार्क्स का हो गया, 20 मार्क्स का। इंडिया की हिस्ट्री, जियो, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी कितने मार्क्स की होगी, 25 मार्क्स की। और रीजनिंग कितने हो गई, 15 मार्क्स की। ओके, नाउ अब ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली कि एक्चुअल में पूछा क्या जाएगा। सिलेबस तो हमने डिस्कस कर लिया, सिलेबस यही रहेगा। ठीक है, सिलेबस चेंज नहीं होगा। अब देखिए आगे मैं अगर बात करूं, आप हमसे क्या इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम आपको यहां पर क्या दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक स्लाइड में दिखा देता हूं, ये देखिए। अब देखिए इस स्लाइड को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। कौन कौन सी चीज़ें हम आपको ऑफर कर रहे हैं। देखिए वीडियो, वीपीडियो, आरओ प्लान के लिए देखिए टोटल कॉस्ट है 999 रुपीज़। फैब 15 के बाद इसकी कॉस्ट 1000 से ज़्यादा हो जाएगी, मे बी 1500 या 1600। बट अभी हमने इससे पहले प्री बुकिंग चलाई थी, वो 599 रुपीज़ की थी। ऑलरेडी बहुत सारे यूजर्स उसको ले चुके हैं। अब है जो पूरे कंप्लीट जो कोर्स बन चुका है, इसकी पूरी कॉस्ट है 999 रुपीज़। अब देखिए ये वन टाइम है, वन टाइम है। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीज़ समझना होगा। देखिए क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले आपको कंप्लीट मटेरियल मिलेगा, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है, मटेरियल आपको मिलेगा। कुछ 4 या 5 टेस्ट मिलेंगे जो हम लास्ट में करेंगे, अभी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले तो पढ़ना ज़रूरी है। आप ऐसा रैंडम कोई टेस्ट या एमसीक्यू सॉल्व करने लग गए पहले से, वो फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपको जब चीज़ पता नहीं होगा कि किस तरह से पढ़नी है या क्या चीज़ आ रही है, तो उसके बेसिस पे बिना उसको एमसीक्यू सॉल्व करके फ़ायदा नहीं है। फुल लेंथ के टेस्ट होंगे, वो हम मार्च के बाद रिलीज करेंगे। आपको वन लाइनर है, अभी मैं ये शो भी करूँगा। अब सबसे ज़्यादा मैटर करता है फोन गाइडेंस और टास्क। देखिए अब ये है क्या, देखिए बहुत सारे बच्चों के पास रहता है, बुक सोर्सेज सभी के पास सेम है। अब मान के चलो 3 लाख लोगों ने भरा है, ये एक अप्रॉक्स मान के चल रहा हूँ मैं, 3 लाख लोगों ने वीडियो या वीपीडियो का भरा है फॉर्म, और ये भरेंगे भी। बहुत जाहिर सी बात है, अच्छी पोस्ट है, हम कह सकते हैं 40,000 से लेके 1 लाख तक सैलरी है। और आपको एक ही चीज़ मोटिवेट करती है, एक सबसे पहले ऑफिसर रैंक ये पोस्ट है, दूसरा ये है कि ये पेपर होगा ही होगा, तीसरा क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सालों से पेपर हुए ही नहीं हैं, तो ये पेपर बहुत हद तक है कि पूछा ही ये होना ही है, और सैलरी भी अच्छी है। ठीक है, तो अब इस बेसिस पर बहुत सारे लोग, कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, कंपटीशन बहुत हद तक बढ़ेगा। बट एक्चुअल में आपको ये पता होना चाहिए कि स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है, किसी एक एग्जाम को करेक्ट करने का स्मार्ट तरीका क्या होगा। अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो यही वीडियो और वीपीडियो के लिए मैंने सबसे पहले सिलेबस बता दिया। अब सिलेबस को लेकर कैसे चलेंगे वो मैं आप बताता हूं। ये आपको आई थिंक वीडियो आपको ये 12 दिसंबर को मिल जाएगी, और 12 दिसंबर की शाम से लेकर हम टास्क देना शुरू कर चुकेंगे। ठीक है, हम ऑलरेडी वैसे मैं टास्क दे चुका हूं कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको। ओके, अब लेना बहुत सिंपल है इस कोर्स को। देखो गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं इस नंबर पे 7505134891। ये रजिस्टर्ड होगा पंकज बोहरा नेम से, तो इस पे आप गूगल पे या फोन पे करेंगे 999 रुपीज़। अब जो भी आप पेमेंट करेंगे सेम नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। ठीक है, व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट अपनी भेजनी है, स्क्रीनशॉट भेजेंगे पेमेंट की। उसके बाद हम आपसे आपका टेलीग्राम नंबर, जिसके पास गूगल पे या फोन पे नहीं है वो इंस्टामोजो के लिंक से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, आप उससे पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना टेलीग्राम नंबर देना पड़ता है, हम आपको सभी जो नोट्स की पीडीएफ है वो टेलीग्राम में ही देंगे। अब मैं कुछ नोट्स आपको शो कर देता हूं, कौन कौन से नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं नोट्स आपको शो कर देता हूं। देखिए ये है नोट्स, ये नहीं है नोट्स, ये है नोट्स। अब देखिए, ये देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें। हिंदी ग्रामर, कल्चर, उत्तराखंड का कल्चर जो अभी मैंने आपको सिलेबस दिखाया उसी के बेसिस पे ये फ्रेम की गई हैं। इकोनॉमिक्स,
अभी इसके अंदर भी दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी और ये हिंदी ग्रामर, ठीक है। अब ये भी दिखाता हूँ और ये वाला भी दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ पीडीएफ शो कर देता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। अब देखिए, ये है आपका उत्तराखंड की संस्कृति और विविधता, ठीक है। देखो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब ये बनाया कैसे गया है, देखिए सबसे पहले हैंड राइटिंग आपको पूरी अच्छे से क्लियर समझ में आएगी। अगर कल्चर के बारे में बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपसे पूछे जाते हैं और आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। अब देखिए, और ये हमने इस नोट्स में हर चीज़ आपको दिया गया है। जैसे जैसे गढ़वाल क्षेत्र में ब्राह्मणों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इनमें सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण सरोला ब्राह्मण कहलाते हैं। अब यही आपसे पूछा जाता है, अगर उत्तराखंड का कल्चर आपसे पूछा गया सपोज, तो आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर गढ़वाल क्षेत्र में ब्राह्मण जो हैं, अगर मैं संस्कृत के बारे में बात करूं। अब देखिए बहुत सारे अंग्रेजी माध्यम के छात्र ये कहते हैं कि इंग्लिश में नोट्स हैं क्या, नहीं, ये सब हिंदी में नोट्स होंगे और ऐसा नहीं होगा कि ये नोट्स आपको समझ में नहीं आएंगे। अब ये नोट्स पीआर पब्लिकेशन के इसलिए ये हिंदी में हैं क्योंकि सबसे पहले जो मटेरियल और रिसोर्स मिलता है वो उत्तराखंड के बारे में बात करूं तो हिंदी में बहुत अच्छा मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये संस्कृति के हमारे कल्चर के नोट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है कि गढ़वाल क्षेत्र में ब्राह्मणों को तो इसमें जो सरोला ब्राह्मण हैं सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाए जाते हैं या कहे जाते हैं। तो ये 3 पेज है, ऐसे ही 150 पेज हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो कल्चर के नोट्स हैं 150 पेज के, और हर एक पेज में ऐसे ही कुछ वन लाइनर के फैक्ट हैं जो आपके वीडियो या वीपीडियो में, चाहे मैं कोई एक रैंडम सा भी पेज ओपन कर दूं, ठीक है, जैसे कोई भी रैंडम पेज ओपन कर रहा हूं, देखिए ये है, कोई भी पेज है ये। अब इसको पढ़ना कैसे है, और इसमें ऐसा नहीं कि ये नोट्स आपको समझ में नहीं आएंगे। देखिए बहुत सिंपल भाषा में लिखे गए हैं। सुसिरिया फूक वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें मुंह से हवा देकर या फूक मारकर बजाया जाता है। तो क्या कोई ऐसा अंग्रेजी माध्यम फिक्स नहीं है कि यार मैं इंग्लिश मीडियम का हूं तो मुझे समझ में नहीं आएंगे, ये पूरी तरह डिटेल में समझ में आएगा। तो इससे आपका कल्चर खत्म हो जाता है, आपको कोई दूसरी बेसिक से चीज रेफर करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं लास्ट में एक बुक का नाम भी बताऊंगा, जो बुक हमें इन अपने नोट्स के अलावा पढ़नी है, और उस बुक को खत्म करते हुए हम ये, हालांकि मैंने हिस्ट्री जो है जैसे अजय सिंह रावत है उससे कंबाइन करके जो पॉइंट एक्सट्रैक्ट करके हिस्ट्री भी बनाई है। मैं एक एक करके सब दिखा देता हूं, फिर आपको थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा क्योंकि बहुत पेजेस के नोट्स आपको दिख जाएंगे। वैसे कल्चर, अब देखिए ये अर्थव्यवस्था है उत्तराखंड की, ये अर्थव्यवस्था है। देखिए हर उसमें अर्थव्यवस्था पहले समझाई गई है, इस पर हर एक पेज में आपको छोटे छोटे जो फैक्ट हैं वो मिल जाएंगे। प्राथमिक क्षेत्र क्या है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का, कृषि का कितना, जीडीपी का कितना योगदान है। अब देखिए ये नोट्स ये हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स के जो छोटे छोटे लेक्चर होंगे, जो प्रेजेंट डाटा है, रिसेंट डाटा है, उससे भी हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ये है देखो 181 पेज के ये नोट्स हैं, और हर एक नोट्स में आपको स्पेसिफिक चीज़ मिलेगी, ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ मिलेगी। ओके, अब देखो यहाँ पर ये कौन से नोट्स हैं, ये उत्तराखंड की भौगोलिक स्वरूप 130 पेज के नोट्स हैं। ये ज्योग्राफी हो जाएगी, हर चीज, हर एक स्पेसिफिक चीज। अगर ज्योग्राफी, सबसे पहले देखिए बेसिक सी चीज आपको ये पढ़नी पड़ती है, लोहरी नागपाला परियोजना ये क्या है, तो ये सब चीजें यहाँ पर हमने दी गई हैं। उसके बाद ये देखो उत्तराखंड का इतिहास, ये 266 करीबन 250 पेज का है, और ये एक्चुअल में 250 पेज नहीं है। अगर इसको लगातार आप पढ़ते रहेंगे तो आपको ये पेजेस हर एक रीडिंग में, मैं बात करूंगा, एक पेज आपसे कुछ 2 या 3 मिनट डिमांड करता है। बुक के पेजेस नहीं है, नोट्स एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, हैंड रिटन नोट्स, और अच्छे वे में लिखे गए हैं, तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा, ठीक है। हर एक नोट्स के कोई भी आप पेज ओपन करेंगे, आपको कहीं से भी पढ़ें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हर एक चीज को यहाँ पर देखिए बताया भी गया है, अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। आद्य ऐतिहासिक काल के विषय में जानकारी पुरातात्विक एवं लिखित साहित्य दोनों से ही प्राप्त होती है। अगर आप ये अजय सिंह रावत खोलेंगे या परीक्षावाणी ओपन करेंगे, इन दोनों के ही कॉम्बाइंड एक्सट्रैक्टेड नोट्स हमारे ये हिस्ट्री के रहते हैं। ओके, तो इसमें से आप पढ़ सकते हैं आराम से। तो ये सब चीज़ें आपको डिटेल में डिस्कस करने को मिलेंगी। ये देखिए हर वॉरेन हास्टिंग ने क्या किया उत्तराखंड का, ये जो जो स्पेसिफिक हैं, जो जो हमने बताया है ऑलरेडी, जिसने पहले उत्तराखंड नहीं भी पढ़ी है उसको भी यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। ये देखिए
1884 में काठगोदाम रेल लाइन से जुड़ने के बाद नैनीताल का आलू बरेली, मेरठ और अन्य मैदानी भागों में भी पहुंचने लगा। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आप कोई भी पेज ओपन कर लीजिए, कोई भी पेज आप ओपन कर लीजिए, आपको उस पेज से समझ में आने लगेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि यार आपको किसी दूसरे के हैंड रिटन नोट्स हैं तो मुझे समझ में नहीं आएंगे। बेसिक से चीज़ें हैं, हर चीज़ आपको बेसिक, सबसे पहले ये चीज़ आपको पढ़ लेनी है, 5-5 पेज इसके कवर करने हैं। अब वैसे ही वन लाइनर मैं आपको शो करता हूँ। देखिए ये वन लाइनर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने ये वन लाइनर एक्सट्रैक्ट भी किए हैं आपके लिए। जहाज का पंछी उपन्यास की रचना किसने की? ईला चंद्र जोशी ने। ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इन सब नोट्स, ये देखो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन सब नोट्स के बाद आप ये हम इसको आपको वन लाइनर भी दिया करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें ये सब चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। और ये वन लाइनर कुछ 2000 से ज़्यादा होंगे, जो कि आपके बेसिक से थारू जनजाति के लोगों को किस वंश का माना जाता है? किरात वंश का, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बहुत सारे हमारे पास वन लाइनर हैं। ये देखिए ये आपको दिए जाएंगे इसी में, जो 999 का प्लान है इस पर ये वाला भी होगा। और स्पेसिफिक ये किसी दूसरे एग्जाम के लिए नहीं बनाए गए हैं, वीडियो, वीपीडीओ, आरओ इसी एग्जाम के लिए आपको बनाए गए हैं। ओके, अब आगे क्या है देखिए, आगे है हिंदी भाषा का इतिहास। अब 129 पेज के हिंदी ग्रामर के भी नोट्स हैं हमारे पास। अब किसी भी जगह पर जाइए, किसी को ओपन कर लीजिए, आपको ये समझ में आएगा, जिसमें जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं, मैं इसमें खुद वीडियो भी बना चुका हूँ ऑलरेडी, जो समास है, संधि है, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। ये चीज़ें इसमें हमने दी हैं ऑलरेडी। ओके, नाउ देखिए कोई भी ओपन कर लीजिए रैंडम सा, विसर्ग संधि है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या होती है ये। देखो विसर्ग संधि, विसर्ग का उपयोग संस्कृत को छोड़कर संसार का किसी भी भाषा में नहीं होता, परंतु हिंदी के बहुत से शब्द सीधे संस्कृत से आए हुए हैं, इसलिए हिंदी भाषा में कहीं कहीं पर इनका उपयोग होता है। तो बहुत सिंपल सी भाषा में हमने ये नोट्स बनाए हुए हैं पीआर पब्लिकेशन के, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन के लिए। और बाकी इसके साथ साथ ये सिर्फ हम नोट्स देकर ही काम नहीं चलाएंगे। ये देखो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब मैं कुछ हिंदी ग्रामर की भी नोट्स आपको दिखा देता हूँ, जो आपको जो क्वेश्चन दिखेंगे। देखो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये हिंदी ग्रामर के हैं, हिंदी ग्रामर के ये नोट्स हैं। अब देखो हर एक उसमें हमने जैसे कारक के एमसीक्यू हैं, क्रिया के एमसीक्यू हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ पेन से मार्क करके, ये देखो ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो हर उसमें अभी आगे भी ये चीज़ मिलने वाली है आपको, ठीक है। पेड सब्सक्राइबर में भी सर्वनाम है, क्रिया है, पुल्लिंग है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब देखो मैं एक जो है एमसीक्यू खोल के देता हूँ आपको, जिसमें कि आपको समझ में आ जाएगा कि यानी कि हम हिंदी ग्रामर पढ़ने के बाद सिर्फ आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको ये पढ़ना है, कॉम्बाइंड भी दिखाऊंगा अव्यय जैसे, ठीक है। जैसे ओपन कर लिया, ये पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। और दूसरा भी ओपन कर लेते हैं, जैसे एक कारक ओपन कर लेते हैं, ठीक है, एक अव्यय एक कारक। अब देखिए अव्यय में क्या है, अब जो पीछे, अब हम ये भी फोकस कर रहे हैं कि एक्चुअल में आपको सिर्फ वही जानने को ना मिले जो उत्तराखंड में आया है। जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जो उत्तर प्रदेश से डायरेक्ट ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पर भी हर एक चैप्टर के बेसिस पर यहाँ हमने एमसीक्यू फ्रेम किए हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी है? वर्तमान, नया, तथा और सुंदर। उसके नीचे सभी के आंसर भी हैं। तो ऐसे टॉपिक वाइज अगर जब आप हिंदी ग्रामर पढ़ लोगे तो आपको प्रीवियस ईयर जो दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके भी क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, तो ये भी आपको मिलेंगे। वैसे ही देखो कारक का दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखो कारक का भी ऐसा ही होगा सेम, ठीक है। जो यूपी में पूछे गए हैं, किस तरह से वन रक्षक परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन है, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं होंगे बल्कि आंसर भी सभी के नीचे दिए गए होंगे। पीआर पब्लिकेशन के खास ये नोट्स आपके लिए हैं अरेंज। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। अब लेना बहुत सिंपल है, वो मैंने बता दिया है आपको। और पढ़ना, हाँ टास्क भी है। मैं अभी जो टेलीग्राम में है सभी लोगों को टास्क भी दिया जा रहा है। आपको ये सब नोट्स बता देता हूँ किस पर मिलेंगे जल्दी से। ये सब नोट्स आपको मिलेंगे पहला टेलीग्राम में पीडीएफ में, जो सोच रहा है, ठीक है। टेलीग्राम में पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे।
गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं। जैसे आप करेंगे टेलीग्राम में आपको ये नोट्स दे दिए जाएंगे, प्लस आपको एक प्राइवेट ग्रुप से ऐड भी कर दिया जाएगा। आप चाहे फेब में देख रहे हैं इसे, मार्च में देख रहे हैं, अप्रैल मई जून, कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ये हेल्पफुल है और उसी समय आपको ये नोट्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, बने बनाए नोट्स हैं, आपको सिर्फ ये नोट्स पढ़ना है। प्लस एक बुक का मैं आपको नाम बताऊंगा जिस बुक को मैं पूरी भी करवा रहा हूँ। ठीक है, जब भी आप ये कोर्स ज्वाइन करेंगे तब मैं वो बुक का नाम भी बताऊंगा, उस बुक को कैसे पढ़ना है, एक्चुअल में उससे स्पेसिफिक क्या पढ़ना है वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, हाँ, दूसरा और सब लोगों के मन में क्या डाउट रहेगा, जो भी डाउट रहेगा आपको 7505134891 इस नंबर पर कॉल कर लेना है। इसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी, कैसे पेमेंट करनी है। अगर कोई लेने से पहले पेमेंट करना चाहता है, पेमेंट करने से पहले कॉल करना चाहता है, वो कर सकता है। क्या क्या चीज़ें डिटेल मिलेगी। हाँ, जब तक पेपर नहीं होगा तब तक हम पूरा गाइड करते रहेंगे। ठीक है, तब तक छोटी छोटी चीज़ें आपको देते रहेंगे। हाँ, इंडिया की जीएस की अगर मैं बारे में बात करूँ, ऑलरेडी देखिए पॉलिटी के लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, तो जो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री होगी वो इंडिया की पूरी तरह नहीं पढ़नी। स्पेसिफिक क्या पूछा जाता है, हमने कुछ नोट्स एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं। धीरे धीरे हम अपने पेड सब्सक्राइबर को वो धीरे धीरे जैसे जैसे पीडीएफ हम बनाते रहेंगे वो प्रिपेयर करेंगे। बट एक्चुअल में सबसे पहले हमें ये 60 मार्क्स कवर करने हैं, जिसके लिए हमने ऑलरेडी नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, ये आपको पढ़ने हैं। तो आई थिंक सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।